अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया ने बड़े बड़े सुपरस्टार हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगियों में। अब इस दफ़ा हम कुछ यूनिक चीज़ देखने जा रहे हैं। मैं कुछ दिनों से एक वीडियो कर रहा हूँ, एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा थ्रिल है। शायद अपनी ज़िंदगियों में हमने ऐसा बड़ा थ्रिल नहीं देखा। वो एक ही नाम है, वो है वैभव सूर्यवंशी। क्या खूबसूरत वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्या वो अपोजिशन को फेंटा लगा रहे हैं। ये शायद हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की क्लास नहीं देखी। येस, वी हैव सीन वेवर रिचर्ड को देखा है हमने हमने इंजमाम को देखा है, ब्रायन लारा को देखा है, टेंडुलकर को देखा है। वी आर लकी इनफ कि हमने पावर हिटिंग की बात करें तो शायद अफरीदी, एबी डिविलियर्स और मिस्टर बॉस, उसको देखा, क्रिस गेल को देखा हमने। अभी रिसेंटली अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमें लगता था कि अभिषेक एक ऐसा टैलेंट आया है, जिस तरह वो अपोजिशन को मारता है और जो रन बना रहा था वो बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। बट जब हमने सूर्यवंशी को देखा तो हमें लगा कि नहीं भाईजान, सारे पीछे हट जाएं, ये कोई अलहदा चीज़ आ गई है। नॉर्मली हम पाकिस्तानी शायद इंडियन के ऊपर इस तरह वीडियो नहीं करते और किसी प्लेयर को शायद इस तरह ओपनली हम बात भी नहीं करते, क्योंकि ये टैलेंट सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया का टैलेंट है। और जो परफॉर्मेंस खास तौर पे इस कम एज में दे रहा है वो शायद किसी ने नहीं दी। शायद उस दिन मैंने जो बात की थी कि इस छोटी एज के अंदर 16-17 की एज में हमने सचिन तेंदुलकर को देखा और उन्होंने जो इम्पैक्ट डालना शुरू किया। बट इसकी जो यूनिकनेस है वो ये है कि ये तो वन साइडेड अफेयर कर देता है, चाहे वो 7-8 ओवर ही खेले। और कल जिस तरह मैंने टाइटल में लिखा है, अभिषेक वर्सेस ये होगा सूर्यवंशी, क्योंकि एंड वाली बात नहीं है। कई दफ़ा आपका जो मुकाबला है, जो पेच है, वो विद इन टीम भी होता है कि आप दुनिया अभिषेक को देखती थी, अब दुनिया शायद टीवी पे भी ग्लूड होगी, स्टेडियम भी देखने को आएगी, वो सूर्यवंशी होगा, सब उसको देखना आएंगे। मैं अच्छी तरह मुझे याद है हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा कि जब शायद अफरीदी ग्राउंड में आते थे और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती थी, जब आउट होते थे स्टेडियम वर एब्सोल्युटली एम्प्टी। तो ये मुझे लगता है कि एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी एक यूनिकनेस होती है। क्रिस गेल का भी हमने ये स्टारडम देखा है। अब मुझे लगता है कि अब ये दुनिया जब देखने आएगी, जैसे अभी रिसेंट पास में देखें, तो रिसेंट ही बल्कि देखें तो विराट कोहली एक ऐसा नाम है कि फैंस उनको देखना चाहते हैं, उनके लिए आते हैं। पाकिस्तान में तो खैर बाबर आजम के लिए सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। आई नो कि बहुत से लोग कहेंगे कि बाबर आजम ने अभी उस तरह तो मैचेस जिताए नहीं है, बट फैन फॉलोइंग की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, कि स्टारडम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कल टीम के अंदर एक दुनिया का सबसे डेंजरस, सबसे लीथल और एक सबसे, जिसे कहना चाहिए, डेविस्टेटिंग किस्म का पेयर आप देखेंगे। और अगर ये कहीं दोनों 7-8 ओवर खेल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ओपोजिशन किसी के पास कोई चांस नहीं होगा। या यू मे से दैट कि आयरलैंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट अपनी कंडीशन के अंदर दे आर क्वाइट लीथल। उन्होंने पाकिस्तान को भी एक मैच हराया था, तो उनके अंदर एबिलिटी है, दे कैन सरप्राइज, अच्छे उनके पास प्लेयर है। बहुत से लोग कहते थे अभिषेक एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, बट हमने ग्रेजुअली देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टीम्स ने उनके ऊपर काम किया। जैसे कवर के पीछे फील्डर लेके और आप ऑफ स्पिनर लगाते हैं तो उस पर वो कई दफ़ा उस पर डिसमिसल हुआ। सूर्यवंशी अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने उस पर इस तरह का काम किया, ना इस तरह की उनकी कोई वीकनेस नज़र आई। और आई एम श्योर कि वो अपनी जितनी हंगर है, जो मेहनत है, उसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और वो इस शेल में नहीं आएंगे किसी तरह भी कि उनको कोई पकड़ सके। और सब, मेरा ख्याल है कि इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के जो फैंस हैं, उनको इस यंग एज के अंदर जो थ्रिल वो पैदा कर रहे हैं, जो एक्साइटमेंट इस गेम में लेके आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि सब देखना चाह रहे हैं। तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड जी। 26 को पहला मैच होगा और ये खेलेंगे, फिर इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड की T20 सीरीज में भी ये शामिल हैं। और ये जो पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेयर विद इन टीम एक कंपटीशन होगा। जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि इनकी परफॉर्मेंस ने, अभिषेक की परफॉर्मेंस, ईशान किशन की, तिलक वर्मा की, शिव दुबे की, सबकी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन कर दिया, अंडर शेडो आ गई इनकी परफॉर्मेंस इनकी। क्योंकि जब ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कभी 11 गेंदों पे 50 है, कभी 29 गेंदों पे 96 किया इन्होंने, अभी फाइनल के अंदर 29 बॉल पे 94 किया। तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो किसी और की तरफ से नहीं आ रहा। एक तो ये है जी। दूसरा टॉपिक आज का जी, पाकिस्तानी टीम है, वुमेन टीम है। कल हमने देखा जी 113 रन से हार के 199 उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए पेरी ने शानदार 75 रन की इनिंग्स खेली। और उस वो मैच जब 160 से बब गया था तब इट वाज क्लोज, क्योंकि पाकिस्तान हैड नेवर चेज 170 और मोर, तो ये तो चांस ही कोई नहीं था।
और बहुत बड़ा डिफरेंस था स्किल का, फिटनेस का, एथलेटिज्म का। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वो नंबर 1 साइड नज़र आ रही है और ये काफ़ी निचले टियर पे आ रही है। और ये 2009 से मेरे प्रॉब्ली कोई 10वां 11वां वर्ल्ड कप खेल रही है। हर दफ़ा पहले ही जिसे कहना चाहिए स्टेज के ऊपर ये टीम बाहर हो जाती पाकिस्तान की। अब मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि इसका सलूशन क्या है। मैंने उनको ये कहा कि इसका सलूशन ये है कि आपको अपने रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। आपको खासतौर पे केपी, बलूचिस्तान या ऐसे रूरल एरिया में जहाँ पे फिजिकल फिट बच्चियाँ हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चियाँ आप अभी टीम में इंडक्ट कर रहे हैं इनका तो फिटनेस लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कहीं से भी नहीं है। स्किल सेट का तो मसला है ही है, उसको तो आप चलें उस पर डिबेट हम कर ही सकते हैं बाद में, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। बट जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो फिटनेस का आ रहा है। मैं उसकी एग्जांपल के तौर पे अगर गाइड करना चाहूँ और आप लोगों के लिए आसानी के तौर पे मैं बोलूँ, अगर एक लड़का है जिसका स्किल लेवल हाफ है किसी फीमेल से और वो दोनों खेलते हैं, जैसे अंडर 15 की बात कर लें, अंडर 13 की बात कर लें, अगर अंडर 15 16 के बच्चे फुल साइड पाकिस्तान वुमेन से खेलेंगे तो तभी वो जीत जाएंगे। 99% वो 10 दफ़ा खेलेंगे तो 9 टाइम दे विल विन द मैच, क्योंकि वो फिजिकली ज़्यादा बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, एजिलिटी है। वो फिट होने की वजह से मार्जिन जो मिलता है वो मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए एथलेटिक होना, एथलीट होना आपको किसी भी स्पोर्ट्स के लिए मैंडेटरी है। तो स्किल को ग्रेजुअली आप इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, आई नो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें अंडर कवर हैं, आपकी वो परफॉर्मेंस या फीमेल के लिए उतनी लिबर्टी नहीं है, लेकिन अब काफ़ी हद तक इसकी अवेयरनेस आ रही है, लोग खेल रही हैं, फीमेल आ रही हैं, तो आपको कल्चर भी डेवलप हो रहा है। तो पाकिस्तान को क्या करना है, ये एट वंस नहीं होना। एक ये मैं प्लान बता रहा हूँ, इस पर आपको अमल करना पड़ेगा। प्लान ये है कि आपको थोड़ा सा इन एरिया में जाना पड़ेगा, उधर से कैंप लगाएं या उधर से आप बच्चियां पिक करें, उनसे देखें किन के पास टैलेंट है, कौन खेलना चाह रही हैं, उनमें से जो स्ट्रॉन्ग है और थोड़ी बहुत टैलेंट है, टैलेंट को लेके फिर अपने पास ले आएँ, उनको फिर आप ग्रूम करें। आप मेरे से लिखवा लें, ये 4 से 5 साल का प्रोसेस होगा या 3 साल मिनिमम लगा लें, 3 से 4 साल का प्रोसेस होगा और मैक्सिमम ये 6-7 ईयर होगा। आपकी एक वर्ल्ड क्लास टीम खड़ी हो जाएगी। अगर ना हो तो आप मेरे से जिस जगह पे इसमें सजा देना चाहे मैं अवेलेबल हूँ। पॉइंट ये है कि आपने नंबर 1 पॉइंट जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो फिटनेस है, वो स्ट्रॉन्ग होना है, वो बिल्ड होना है, वो आपको एथलीट होना है। ये बच्चियां अनफॉर्चुनेटली उसके करीब तर भी नहीं है। तो ये अगले आप 15-16 साल से जो रो रहे हैं, अगले भी 20 साल आपको ऐसे ही मिलेंगे, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो पीसीबी थिंक टैंक को इसको सोचना है। मेरी चेयरमैन साहब से अपील है, मेरी जितने भी जो भी मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, जैसे आकब जवेद साहब है, कोचेस हैं, बाकी सिलेक्टर हैं, इनसे अपील है कि आप खुदारा इस तरफ सोचें, इन बच्चियों को लेके आए, उन पे इन्वेस्ट करें और आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको 3-4 साल में मिलना शुरू हो जाएगा। फ़ौरन नहीं होगा, क्योंकि आपको उनको ग्रूम करने में, उनको ट्रेन करने में, उस क्रिकेट की स्किल में लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट वो कोई मुश्किल नहीं है कि ना हो पाए, बट आपको पहले बेसिक को ठीक करना है, दैट इज़ फिजिकल फिटनेस, और स्ट्रॉन्ग बच्चियों को लेके आए। और मेरा ख्याल है कि ये किसी तरह भी, अभी मैं इसको अगर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ, इस टाइम टीम के अंदर आपके 10 से 12 लड़के मैन के भी केपी से खेल रहे हैं। रीज़न इज बीइंग कि फिट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। कितने सालों से केपी जीत रहा है डोमेस्टिक के अंदर भी। तो ये मेरा ख्याल है एक थॉट प्रोसेस है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। होपफुली इसको सोचा जाएगा, इस पर अमल किया जाएगा और पाकिस्तानी जो क्रिकेट इस टाइम रॉक बॉटम को हिट कर रही है, अल्लाह करे कि वो वापस आए और जो अवाम डिप्राइव है उनको खुशियाँ मिले, मैन में भी और वुमेन में भी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।